हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो। यस सर। ओके। यस सर। आज ऑटोकैड लैब पढ़ाऊंगा, तो ऑटोकैड का पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बाकी बाद में देखूंगा। ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास बहुत दिन पहले कमेंट के बारे में बात किया था, उसके बाद ड्राइंग में चला गया था। इससे आज कमेंट कुछ कराऊंगा। जब कमेंट लगभग एक बिल्डिंग बनाने के लिए, सब कमेंट नहीं मैं बोल रहा हूँ, लगभग जब बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसे 30 और 40 कमेंट में तुम लोग एक बिल्डिंग नॉर्मली बना सकते हो। बाकी का जो कमेंट है वो कमेंट तुम लोग का ड्राफ्टिंग को और तेज बनाने के लिए और मॉडलिंग को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो मॉडलिंग का कमेंट हम लोग बाद में सीखूंगा, ड्राफ्टिंग के ऊपर नजर डालूंगा। तो ड्राफ्टिंग का कमेंट जब खत्म हो जाएगा, लगभग नियर अबाउट खत्म एंड तुम बिल्डिंग बना सकोगे, तो उस टाइम में एक बिल्डिंग बना के भी दिखाऊंगा। ओके, पहले कमेंट को खत्म कर लेता हूँ। तो लास्ट जो कमेंट मिला था वो कमेंट था हम लोग का रेक्टेंगल कमेंट का काम हुआ था लास्ट। ओके, तो रेक्टेंगल तुम लोग ये जो क्या बोलते हैं, अभी प्यार है। हाँ, होम पेज का जो रिबन बार है, इसके अंदर में भी देखो लाइन, सर्किल, आर्च, ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज है। ठीक है, इधर से भी तुम्हें देखो यहाँ पे रेक्टेंगल है, ऑलरेडी रेक्टेंगल का एक शॉर्टकट की है, इधर से रेक्टेंगल मिल जाएगा। जो नॉर्मल कमेंट से रेक्टेंगल होता है, जैसे आरडीसी एंटर से तुम्हें मांगता है दो चीज, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, स्पेसिफाई नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मतलब पूरा ऑपोजिट साइड का कॉर्नर पॉइंट। देखो यहाँ पे 1 और 2, 1 अगर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट होगा तो 2 पूरा ऑपोजिट नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट होगा, तो 1 और 2 दोनों में डिवाइड किया। ठीक है, तो ऐसा करके डिवाइड कर सकते हो। तो मैं फिर से एक बार इसको दिखा देता हूँ। आरडीसी फॉर रेक्टेंगल, देखो आरडीसी लिखने के साथ साथ रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, आरडीसी एंटर पर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, तुम्हारे पास कोई डायमेंशन कुछ नहीं है, जस्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, उसका ऑपोजिट कॉर्नर पे नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट। जब ये स्क्वायर शेप के तरफ आएगा तो उस टाइम जब लेंथ एंड विड्थ दोनों ही सेम टू सेम होगा, स्क्वायर शेप में आएगा, तो देखो एक ग्रीन लाइन का डॉटेड उसका अंदर से आएगा। ठीक है, इसका मतलब लेंथ एंड विड्थ सेम है। उसके बाद देखो छोटा होगा तो नहीं होगा, तो जो भी है, तो मैं रेक्टेंगल आरडीसी कमांड से दे दिया, जस्ट आरडीसी कमांड। उसके साथ साथ रेक्टेंगल का अंदर और कुछ भी है, पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन को तो मैं काट दिया था, तुम लोग के साथ हो गया था। तो रेक्टेंगल का और जो फॉर्मूला में रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड फॉर्मूला है, आइदर तुम्हारे पास इसमें जैसे कुछ नहीं था, मेरे पास कुछ डेटा नहीं था, जस्ट रेक्टेंगल बनाने बोला, मैं आरडीसी एंटर, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, सेकंड कॉर्नर पॉइंट। तो सेकंड हो रहा है मेरे पास डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब लेंथ एंड विड्थ कितना होगा वो मेरे पास दिया हुआ है। तो क्या करना है, आरडीसी एंटर, आरडीसी फॉर रेक्टेंगल, तो आरडीसी में कुछ नहीं है। उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट में फर्स्ट कॉर्नर पर क्लिक करना है। उसके बाद मेरे पास क्या है, डायमेंशन है, मतलब मेरे पास लेंथ एंड विड्थ है। तो नीचे देखो कमेंट बार में तीनों चीज दिखाई दे रहा है, ए फॉर एरिया, डी फॉर डायमेंशन, आर फॉर रोटेशन। तो आर रोटेशन में रोटेशन अलग से कमेंट से करूंगा, तो रोटेशन को छोड़ दो, अभी एरिया एंड डायमेंशन में ध्यान दो। तो डी फॉर डायमेंशन, तो मेरे पास डायमेंशन है, मैं बोला लेंथ एंड विड्थ है, तो डी एंटर। जस्ट क्या किया मैंने, आरडीसी एंटर के साथ साथ स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पर क्लिक किया, उसका कोई क्लिक नहीं, जस्ट कॉर्नर पर दिखा है कहां से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या किया, डी एंटर, जस्ट डी एंटर किया। उसके बाद देखोगे तुम्हारा जो रेक्टेंगल का एक शेप दिखा रहा था स्क्रीन पे, जो भी कुछ दिखा रहा था, तो वो गायब हो गया। गायब होकर क्या मांग रहा है, मेरा कमेंट बॉक्स में मांग रहा है कि उसका लेंथ क्या है, डायमेंशन पूछा, मतलब लेंथ क्या है। तो लेंथ में दे दिया 10 दे दिया। ठीक है, 10 एंटर। यहाँ पे यूनिट फीट पे है, फीट पे देखो इंडिकेट कर रहा है, फीट में है। तो यूनिट कैसे सेटअप करते हैं वो भी तुम्हें दिखा दूंगा तुम लोगों को। 10 एंटर। तो विड्थ मांग रहा है, विड्थ में दे दिया 5 एंटर। ओके, मतलब 5 फीट। अगर इंच देना है तो इंच अलग से ये करना है, इंच का सिंबल देकर, अगर फीट देना है तो डायरेक्ट में ले लेगा। तो हो गया। ठीक है, तो बहुत छोटा आया, जो भी है तो हो गया। अभी ये क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि चारों साइड में से कौन सा साइड पे होगा। तुम बोलोगे चारों साइड क्यों है, क्योंकि जब फर्स्ट में स्टार्ट किया था तो जस्ट स्पेसिफाई से फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट एक कॉर्नर पॉइंट दिया था, तो उस कॉर्नर पॉइंट के हिसाब से ये रेक्टेंगल चारों साइड पे हो सकता है। अगर दिखाऊंगा मैं
सिंपल दिखाऊंगा तो तुम लोगों को देखो एक मिनट इसका मिड पॉइंट मारना। अगर कोई भी रेक्टेंगल में ड्रॉ करूंगा, एक मिनट रुको। हाँ, तो क्या बोला, ये जैसे प्लस दिया, प्लस का मतलब है कोई भी सेक्शन, जैसे हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो ये जो रेक्टेंगल है इसका मैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देता हूं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पर बेसिस पे ये एक कॉर्नर पॉइंट दिया, ये इस साइड में भी हो सकता है, सिंपल इस साइड में भी हो सकता है, सेम टू सेम इस साइड में भी हो सकता है, चारों साइड में सेम टू सेम इस साइड में। तो एक कॉर्नर पॉइंट का बेसिस पे ये ऐसा चारों साइड पे हो सकता है। तो इसलिए वो पूछता है कि कौन सा साइड पे होगा। मैं से ये जो बीच वाला जो कॉर्नर पॉइंट था, ये बीच वाला पॉइंट को मैं डिनोट किया था, ये जो ये कॉर्नर को डिनोट किया था, ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। इसलिए पूछेगा कि कौन सा साइड पे होगा, चारों साइड में, एक कॉर्नर के ऊपर बेस करके वो चारों साइड में जा सकते हैं, एक ही कॉर्नर को बेस करके। तो इसलिए वो पूछेगा कि कौन सा साइड पे होगा। तो उनमें से जो साइड पे होगा उस साइड पे वो डिनोट करेगा, माउस पॉइंटर से जस्ट क्लिक कर दोगे हो जाएगा। फिर से एक बार दिखाता हूँ, आरडीसी एंटर, उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट दे दिया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देखो। तो कॉर्नर पॉइंट के बाद डी एंटर के साथ साथ जो हट जाएगा, अभी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लेंथ में दे दिया 50, ओके, एंड विड्थ दे दिया 25, एंटर। अभी देखो बड़ा आया, लेकिन ये फिर से पूछेगा, देखो ये जो कॉर्नर पॉइंट है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट जहां पे मैं लिया था, ये फिक्स है, इसका राइट साइड जाएगा ऊपर पे, राइट साइड ऊपर में जाएगा कि राइट साइड बॉटम में, लेफ्ट साइड बॉटम, लेफ्ट साइड, चारों साइड में कौन सा साइड पे होगा मुझे वहां पे क्लिक करना है। जिसमें मैं माउस पॉइंटर घुमा रहा हूँ इसके हिसाब से चारों साइड दिखा रहा है। तो कोई भी एक साइड में क्लिक कर दिया तो मेरा रेक्टेंगल खत्म। ये हो रहा है तुम्हारे पास डायमेंशन नोन है, बट और कुछ नहीं है, इसके हिसाब से होगा। सेकेंड होगा, और एक ड्रा करता हूँ, जो हो रहा है एरिया नोन है। रेक्टेंगल के बारे में मैं बोला था, बाद में करूंगा। तो रेक्टेंगल में घुसने के लिए आरडीसी एंटर, सॉरी रोटेशन के बारे में बोला था, बाद में करूंगा। तो आरडीसी एंटर, ये फिर से घुस गया रेक्टेंगल पे। तो इसमें भी सेम टू सेम फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट में दे दिया, पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट में देना ही है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा ए डी आर, ए फॉर एरिया, डी फॉर डायमेंशन, आर फॉर रोटेशन। तो रोटेशन तो बाद में करूंगा, डायमेंशन में बता दिया। तो ए एंटर, जस्ट सिंपली जैसे ये एंटर। इसके बाद बोला कि कितना स्क्वायर मीटर का होगा, कि स्क्वायर इंच का होगा, ठीक है। तो मैं कर दिया 200, उनमें से किसी एक का तुम्हें डायमेंशन देना पड़ेगा। 200 स्क्वायर तो हो गया, लेकिन उसमें से तुम्हें लेंथ और विड्थ, ये दोनों में से किसी का एक का। इसमें लेंथ का बगल में देखो ब्लैक कलर का डॉट है, मतलब ये मान रहा है तुम्हारा लेंथ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास विड्थ है तो विड्थ में क्लिक करोगे तो विड्थ का विड्थ मांगेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे विड्थ आ गया, एंटर रेक्टेंगुलर विड्थ, एक्चुअली मैं विड्थ में क्लिक कर दिया, ठीक है। तो विड्थ दे दिया मैं 15, ओके, एंटर दे दिया। ये अपने हिसाब से विड्थ का हिसाब से तुम्हें एक रेक्टेंगल दे देगा, ओके। वो अपना विड्थ के हिसाब से ये रेक्टेंगल बना दिया, जिसका एरिया तुम्हारे पास जो था वो हो गया, एंड विड्थ जो था मतलब जो तुम दिया था वो कर दिया। फिर से एक बार देता हूँ इसी कमेंट का, आरडीसी एंटर, स्पेसिफाई टूल में करता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया। इसके बाद ए एंटर, ए फॉर एरिया, एरिया एंटर। उसके बाद लास्ट टाइम में तुम जो डेटा दोगे वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम में 200 दिया था तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 200 आ गया। तो इस बार मैं 500 दे देता हूँ, ठीक है। डेटा थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 500 दिया। तो लेंथ एंड विड्थ, उस बार विड्थ दिया था, इस बार मैं लेंथ देता हूँ, लेंथ दे दिया, लेंथ में क्लिक किया 300, ठीक है, एंटर। तो देखो 300 लेंथ दिया, लेंथ बहुत ज्यादा दे दिया, इसलिए लेंथ इतना बड़ा ले लिया एंड विड्थ छोटा ले लिया, एंड टोटल एरिया को इसके कांस्टेंट कर दिया 500, वरना एरिया चेंज होता, एरिया को ये कांस्टेंट 500 कर दिया, ओके।
ये हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तीनों फॉर्मूला में ही बना सकते हो। एक है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मली चारों साइड एंड ए। और एक बात है रेक्टेंगल एंड लाइन कमेंट से अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा, लाइन कमेंट से भी रेक्टेंगल हो सकता है कुछ भी करके, पूरे चारों साइड सेम इक्वली जैसे हो रहा है ट्रैक करके। देखो ये दोनों में कोई बेसिक फर्क नहीं है, दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, दोनों देखने में सेम है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है लाइन कमेंट से जो बनाया मैं रेक्टेंगल, उसमें देखो चार अलग अलग साइड है, 1 2 3 4, मतलब चार अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट से रेक्टेंगल बना हुआ है। लेकिन अगर मैं रेक्टेंगल कमेंट से बनाऊं, जो रेक्टेंगल बनाया जैसे ए हो गया, ये देखो एक ही ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसके ऊपर माउस पॉइंटर रख रहा हूं एक साथ हाईलाइट हो रहा है, देखो एक ही ऑब्जेक्ट है। ये चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, देख के समझ में आ गया तुम लोगों को। बाकी सब देखो एक बार क्लिक में टोटल सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि बाकी सब एक ही ऑब्जेक्ट में बना हुआ है, कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे पॉलीगॉन में बोला था, पॉलीगॉन की इतना सारा साइड है लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट था, सेम टू सेम है, ठीक है। ये सब में एक बार क्लिक करने के साथ साथ टोटल सिलेक्ट हो रहा है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, ओके। इसमें भी तुम ड्रैग कर सकते हो। देखो ये जो बीच पॉइंट में है, ये सबको तुम पकड़ के साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। सीधा माउस पॉइंटर रखोगे तो छोटा होगा। तो मेरा माउस पहले पूरा राउंड कर लो। देखो इसको भी ड्रैग कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, इधर भी बड़ा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से भी पकड़ के इसको एंगल ऐसा बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो चारों साइड में चारों जो दिया हुआ है, इसको लेके भी तुम लोग कुछ भी शेप एंड साइज का चेंज कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, ओके। ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट में जाऊंगा, नेक्स्ट कमेंट करूंगा हैच। हैच कमेंट क्या है? हैच एंड ग्रेडियंट दोनों एक साथ है। हैच का कमेंट है एच एंटर, तो रेक्टेंगल जैसा आरएच एंटर, एंड यहाँ पे भी रहता है हैश भी तुम्हारा। देखो सबसे नीचे वाला ऑप्शन में हैश है, हैश के बगल में एक एरो है डाउन स्ट्रीम, उसको मैं जूम करूंगा, उसमें दो चीज लिखा हुआ है, हैश ग्रेडियंट बाउंड्री। बाउंड्री और कुछ नहीं है, बाउंड्री होता है सबसे क्लोज ऑब्जेक्ट। जैसे अगर इसको कोई भी मैं लाइन को खींचूंगा, ऐसा करके कोई लाइन खींचा, ठीक है, यहाँ पे आके मैं स्टॉप करते हैं, ये भी एक बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब कोई भी बाउंड्री वॉल कुछ भी हो सकता है, बाउंड्री है, लेकिन एक क्लोज नहीं हुआ है, ये ओपन है, तो इसमें कोई हैश एंड ग्रेडियंट नहीं होगा। हैश एंड ग्रेडियंट तब भी होता है जब कोई सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई डबल लाइन का ओवरलैप नहीं है। डबल लाइन में भी कभी कभी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा क्लोज होना चाहिए, और इसका मतलब ये जो दोनों बाउंड्री है ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करके ऐसा क्लोज एरिया होना चाहिए। कोई भी ओपन एरिया रहेगा तो इसका हैश लाइन और ग्रेडियंट ये दोनों ऑप्शन है, ग्रेडियंट हैश, देखो इसका अंदर में दोनों है, हैश एंड ग्रेडियंट दोनों है, दोनों काम नहीं करेगा। बाउंड्री सिंपल बोलता है इसको, एक क्लोज सर्किट एरिया, जो एरिया क्लोज है, कोई ओपन पोर्शन नहीं रहेगा, इसको बाउंड्री बोलता है। बाकी जो हैश एंड ग्रेडियंट, हैश एंड ग्रेडियंट हो रहा है तुम्हारा जो काम करेगा बाउंड्री एरिया पे काम करेगा, लेकिन क्लोज होना चाहिए। कोई भी बाउंड्री ओपन बाउंड्री पे ये काम नहीं करेगा। तो हैश यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करने में हैश आएगा, ग्रेडियंट नहीं आएगा, हैश आएगा। तो फिर भी मैं हैश कमेंट में क्लिक करके दिखाता हूँ। हैश का शॉर्टकट की है HA एंटर, HA। देखो HA देने के बाद H में भी हैश आता है, H देने के बाद ये हैश दिख रहा है, लेकिन तुम लोग के पास ऑप्शन आएगा H और HA, तुम लोग HA दोगे। देखो HA जब दिया तुरंत हैश पूरा दिखा दिया, तो HA दिया तो देखो रिबन बार चेंज हो जाएगा। फिर से देखो अभी होम स्क्रीन का रिबन बार में है, ठीक है। जब मैं HA क्लिक करूंगा तो देखोगे ये होम स्क्रीन का जो रिबन बार है, इसका स्टाइल, इसमें जो जो ऑप्शन है चेंज होकर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। जिसका 2013 का पहले वाला सॉफ्टवेयर है उसमें क्या होता है, उसमें स्क्रीन ठीक ठाक रहता है, स्क्रीन के ऊपर एक न्यू टैब, मतलब न्यू एक विंडोज जैसे न्यू एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें सब कुछ ऑप्शन रहता है। लेकिन 2013 का बाद में जिसका है, जो मॉडर्न वर्जन ऑटोकैड में जो आया है, उसका क्या होगा, ये जो रिबन बार है, रिबन बार चेंज होता है, कोई न्यू टैब या न्यू कोई विंडोज ऐसा ओपन नहीं होता, न्यू पेज ओपन नहीं होता है। लेकिन पुराना वर्जन जिसका 2007 टू 2013 14 ऐसा पुराना वर्जन है, उसका कोई न्यू पेज ओपन होगा, उसका रिबन बार में कुछ चेंज नहीं होगा,
ठीक है। तो तुम लोग सोचोगे कि कुछ चेंज नहीं होगा, न्यू पेज ओपन हो गया, तो तुम्हारा वर्जन जो है वो 2010 के आसपास है, मतलब 13 के पहले वाला है। और 13 के बाद 14 से जो 18, मेरा जैसे 18 दिखाई दे रहा है, तो 18 जैसा बाद का जो है वो तुम लोग का रिबन बार में चेंज होगा। तो अभी मैं फिर से कमेंट टाइप करता हूँ, तुम लोग देखोगे कि रिबन बार में जैसे लाइन, पॉलीगॉन, सर्कल, आर्च ऐसा ऐसा बहुत कुछ है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो एच हैज एंटर, देखो चेंज हो गया टोटल रिबन बार। एंड नया एक फंक्शन आ गया, जैसे बाद में जब एस्केप मारूंगा, एस्केप बार-बार डाउन, बाद में जब एस्केप मारूंगा देखोगे जो होम, इंसर्ट, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ ऑप्शन है, लेकिन हैच क्रिएशन नाम का कोई कमेंट नहीं था मेरे पास। हैच क्रिएशन अचानक ऐड हो गया क्योंकि मेरे पास अभी हैच कमेंट चल रहा है, इसलिए हैच क्रिएशन कमेंट मुझे नया करके ऐड हो गया है, ठीक है। तो हैच क्रिएशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, अभी हैचलाइन, हैचलाइन किसको बोलते हैं, अभी मैं सीखूंगा हैचलाइन किसको बोलते हैं। हैचलाइन इसको बोलता है ये कोई भी तुम लोग जब ड्राइंग किया, जैसे ये रेक्टेंगल में ड्रॉ किया, तो रेक्टेंगल का अंदर में ब्रिक का साइन दूंगा। तो ब्रिक का साइन तुम सबको पता है कैसा होता है, तो डबल लाइन का होता है। कॉर्नर जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है ANSI32, देखो ANSI32 नाम में एक सिंबल मुझे दिखाई दे रहा है, तो यही होता है ब्रिक वाला सिंबल। तो ब्रिक वर्क का सिंबल तुम ऐसा सिंबल लाइन कमेंट से ड्रॉ करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लाइन एंड ऑफसेट ऐसा सब 2-3 तो कमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि तुम लोग का टोटल पेज पे बहुत सारे एरिया पे ब्रिक वर्क का काम करना पड़ेगा। तो इतना टाइम पे तुम लोग का और 2-3 तो बड़ा बड़ा ड्राइंग हो जाता है जितना टाइम ब्रिक वर्क लाएगा। तो हैश कमेंट से जस्ट से ब्रिक वर्क बोला, ऐसा तुम लोग का कंक्रीट वर्क और भी बहुत सारा वर्क का काम है। तो हैश कमेंट से क्या होगा, टोटल एरिया तुम लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हैश कमेंट से टोटल एरिया कमेंट, सॉरी टोटल एरिया को तुम लोग ऐसा करके स्टाइल से फिलअप कर सकते हो एक चांस में। तो दिखाता हूँ, पहले देख लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या सिंबल है। ये जो चारों ही सिंबल दिखाई दे रहा है ये चारों है कि और भी कुछ है। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे बगल में जो पैटर्न बार है, इसका देखो रिबन बार का अंदर एक पैटर्न बार है। तो पैटर्न बार का देखो यहाँ पे तीनों एरो है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और नीचे वाला एक है। तो ये एरो का बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को पता है अप स्ट्रीम में एक एक करके ऊपर में उठेगा, डाउन स्ट्रीम में एक एक करके नामेगा, और नीचे वाला जो है इसमें टोटल लिस्ट ओपन होगा। तो टोटल लिस्ट मुझे ओपन करना है, तो टोटल लिस्ट ओपन कर दिया। तो यहाँ बहुत सारे एरो है, जैसे यहाँ पे मैं बोला ब्रिक वर्क, इसमें ब्रिक वर्क और भी है, इसमें ब्रिक का डिजाइन के लिए, ये सब ब्रिक का डिजाइन तुम बाउंड्री वॉल पे यूज कर सकते हो, ऐसा डिजाइन कोई वॉल पे यूज कर सकते हो ऐसा डिजाइन। तो ऐसा ऐसा करके यहाँ पे कंक्रीट का देखो CON लिखा हुआ है, कंक्रीट, ठीक है। ऐसा ऐसा रूफिंग का सिंबल है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, जैसे इंग्लिश बॉन्ड, फेमिस बॉन्ड, ऐसा ऐसा बॉन्ड होता है, वो बॉन्डिंग का एक सिंबल है। सैंड का सिंबल है, बॉक्स कटिंग का सिंबल है, ब्रश का सिंबल है, ठीक है। डैश सिंबल, डॉट सिंबल, आर्च सिंबल। आर्च सिंबल कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे नॉर्मल ग्रास होता है, मतलब तुम्हारा जो जमीन होता है ग्राउंड लेवल के आसपास में, वो यूज होगा, ठीक है। इतना दूर तक जो हो गया इसको हम लोग बोलूंगा हैश, ठीक है। हैश का नीचे जो भी है, ये जो बीच में देखो 5 तो कलरफुल चीज है, सॉरी 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कलरफुल चीज है। 9 तो कलरफुल जो चीज है, इसका बगल में देखो सबका पहले GR करके लिखा हुआ है, सबसे पहले GR अंडरस्कोर देके कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जो स्टाइल उसका नाम लिखा हुआ है, लीनियर, सिलिंड्रिकल, ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ है, कार्व, ठीक है। जो GR है उसका नाम है ग्रेडियंट। तो तुम लोग का अभी तक बोल रहा था हैश एंड ग्रेडियंट, हैश एंड ग्रेडियंट, तो जितना GR में लिखा हुआ है वो हो रहा है तुम्हारा ग्रेडियंट, बाकी जितना कुछ है वो हो रहा है हैश। हैश मेनली तुम्हारा एक्चुअली हैश एंड ग्रेडियंट का बेसिक डिफरेंस क्या है, हैश हो रहा है ब्लैक एंड व्हाइट, जो तुम्हारा पेज है ब्लैक एंड व्हाइट में जो सिंबल दोगे वो हो रहा है हैश, और ग्रेडियंट हो रहा है तुम्हारा कलरफुल। तो ग्रेडियंट से मदद से तुम ऑटोकैड में क्या कर सकते हो, तुम ग्रेडियंट के मदद से तुम कोई भी एरिया, कोई भी वॉल, बिल्डिंग बनाने के बाद कोई भी वॉल तुम पेंट कर सकते हो, कलरफुल कर सकते हो, कोई भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को कलरफुल कर सकते हो ग्रेडियंट का मतलब ग्रेडियंट थ्रू में, ठीक है। तो लाइन कलरफुल कभी भी ग्रेडियंट थ्रू में नहीं होगा, क्योंकि लाइन कलरफुल होगा तुम लोग का सिर्फ बाइलियर ऑप्शन से मैं दिखाया था तुम लोग का, उसमें होगा, बाकी का जो कलरफुल होगा ग्रेडियंट का, ओके। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन तुम लोग यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल तुम लोग का एक ब्रिक वर्क का ऑप्शन दिखाता हूँ अभी हैश के लिए।
तो ये 3.2। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कौन सा पैटर्न लेना है सिलेक्ट हो गया। उसके बाद तुम्हें पिक पॉइंट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पिक पॉइंट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऑप्शन, ये दोनों सेम ही है, पिक पॉइंट और सिलेक्ट दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो पिक पॉइंट एंड सिलेक्ट का दोनों डिफाइन तुम लोग के सेम में है, तो क्यों दो ऑप्शन दिया? दो ऑप्शन इसलिए दिया, पिक पॉइंट में क्लिक करूंगा तो ये जो एक कवर एरिया है इसका बीच में कोई भी पोजीशन में मैं रखूंगा तो यहाँ पे पिक पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। बीच में रखूंगा तो टोटल बाउंड्री एरिया होगा तो हो जाएगा। अगर कभी कभी तुम्हें बीच में ऐसा रखने का मौका नहीं मिलेगा तो यहाँ से सिलेक्ट क्लिक करने के बाद तुम्हें बीच में कुछ नहीं आएगा, उससे हर एक लाइन ऐसा करके एक एक लाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब सिलेक्ट करते जाओगे देखोगे एक थोड़ा थोड़ा करके वो फिलअप होते रहेगा एंड जो लाइन सिलेक्ट किया वो ब्लू कलर का हाईलाइट होते रहेगा, ठीक है। ऐसा करके चारों साइड तुम सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिलेक्ट एंड पिक का मैक्सिमम पिक में तुम लोग का आसानी होगा क्योंकि पिक में एक क्लिक में जब पिक करोगे, और एक बार पूछना पड़ेगा, जब पिक करोगे पिक में क्या हो रहा है, एक क्लिक में जस्ट बीच में रखोगे तो टोटल एरिया तुम्हारा कवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जब सिलेक्ट होगा चारों साइड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और पिक एंड सिलेक्ट में और एक डिफरेंस है कर्सर पॉइंटर। पिक में क्लिक किया था, कर्सर पॉइंटर देखो प्लस साइन जैसा है, बीच में रखने में ही हो रहा है, मतलब पिक सिलेक्ट होकर रखा है। और सिलेक्ट जब करूंगा तो देखो कर्सर पॉइंटर तुम्हारा सिलेक्ट मॉड्यूल हमेशा स्क्वायर शेप पे आता है, तो स्क्वायर शेप में हो गया। जब पिक में क्लिक किया तो देखो प्लस साइन, जब सिलेक्ट की क्लिक किया स्क्वायर साइन देखो। तो अभी तुम लोग बोलोगे जे मैं पिक करके दिखाता हूँ, तो पिक कर लिया तो तुम लोग बोलोगे जे मैं तो सिलेक्ट किया था ऐसा लाइन सिलेक्ट किया था, लेकिन अचानक इसको इतना सारा सफेद क्यों हो गया, सॉलिड एक सफेद दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, इस यहाँ पे देखो स्केल लिखा हुआ है 1, तो मेरा स्केल इतना छोटा है कि इसमें सब इतना एक साथ आ गया लाइन, तो सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। तो मुझे स्केल बढ़ाना है, यहाँ पे जो 1 है इसमें तुम एरो के साथ भी बढ़ा सकते हो, देखो 0.9 ऐसा करके थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हो, या मैनुअली तुम पुट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट मैनुअली 10 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। 10 के बाद देखो थोड़ा सा लाइन के ऊपर, मतलब वो जो सफेद एक सॉलिड आया था उसके ऊपर थोड़ा सा मार्क आया, मतलब और भी बड़ा करना है, मतलब मैं 20 लेता हूँ। ऐसा करके तुम्हें स्केल देके पुट करना है। देखो सफेद को थोड़ा थोड़ा करके जो सॉलिड था उसमें तुम्हारा मार्क आ रहा है, 50 ले लेता हूँ। देखो अभी थोड़ा थोड़ा करके गैपिंग है, और भी ज्यादा गैपिंग चाहिए, 60 लेता हूँ, नहीं हो रहा है, 100 लेता हूँ डायरेक्ट, 150 लेता हूँ। देखो अभी ठीक ठाक लग रहा है, और भी पढ़ा लेने में और भी अच्छा लगेगा। देखो अभी ठीक ठाक लग रहा है। अभी जब हो जाएगा तुम्हारा ए, ठीक है, कॉन्फर्म, तो एंटर दबा दो। जब एंटर तुम्हारा ए हो जाएगा, हैश का जितना कमेंट है चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देखिए फिर से एक बार देखता हूँ। तो क्या हुआ, फर्स्ट में पैटर्न सिलेक्ट किया, उसके बाद पिक ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से दोनों का कोई भी एक को ले सकते हो। पिक और सिलेक्ट, पिक में और काम फास्ट होगा, सिलेक्ट में थोड़ा सा स्लो होगा। तो ऑब्जेक्ट से तुम्हें वो जो एरिया पिक करना है, एरिया पिक करने के साथ साथ वो प्रीव्यू में दिखा देगा कि तुम्हारा लाइन ठीक ठाक हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मैं इधर देखो, इधर फिर से दिखाता हूँ, प्रॉब्लम हो रहा है कि ठीक ठाक हो रहा है। तो जब ठीक ठाक हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है वो देखने के बाद तुम्हें यहाँ पे स्केल से तुम्हें बढ़ाना और घटाना पड़ेगा। कभी कभी देखोगे इतना बढ़ गया, ये शायद अगर तुम्हारे पास 600 होता, ठीक है, एंटर, तो 600 एंटर में देखो इतना बढ़ गया जो ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये वाला मैं कंफर्म कर दिया, इसमें इसलिए कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, इसमें करना हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो 200 किया, मुझे पता है 200 का ठीक ठाक है, तो 200 में ठीक ठाक है। उसके बाद तुम बोलोगे हैश ट्रांसपेरेंसी भी तुम मैन्युअली पुट कर सकते हो कि इधर से ऐसा करके तुम ले जा सकते हो। तो देखो ये जो लाइन है पहले जैसा हाईलाइट्स था वो अभी बहुत हल्का सा हो गया, देखो बहुत हल्का सा हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। हर हैश ट्रांसपेरेंसी तुम चेंज कर सकते हो। अभी 0 कर दो, 0 करने में क्या होगा, पूरा डीप हो जाएगा। उसके बाद एंगल तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 45, ये 45 डिग्री है, इसमें मैं अगर फिर से 45 ऐड करूंगा, देखो 45 हो नहीं रहेगा, हाँ ठीक है, लगभग सेम है। तो देखो लाइन लगभग मेरा सीधा सीधा हो गया, क्योंकि ऐसे ही लाइन मेरा 45 डिग्री एंगल पे था, उसके प्लस में 45 डिग्री किया, इसका मतलब टोटल एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया क्यूबिन के साथ, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल हो गया तो मेरा लाइन क्या हुआ, सीधा सीधा लाइन हो गया,
ठीक है। ऐसा करके तुम एंगल चेंज, कुछ भी चीज के एंगल अगर चेंज करने का जरूरत है तो एंगल चेंज कर सकते हो। ऐसा करके तुम दूसरा साइड पे तुम एंगल ले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ साथ अभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये एक्चुअली प्रीव्यू वर्जन है, अभी भी तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो। इधर देखो थोड़ा थोड़ा करके प्रीव्यू के बाद थोड़ा थोड़ा करके ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब तुम्हारा हर साइड का, चारों साइड या पांचों साइड कुछ भी साइड होगा, उसका बॉर्डर ब्लू कलर का रहेगा, तो उस टाइम प्रीव्यू वर्जन है, तुम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एंगल कुछ भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे तुम्हारा स्केल भी तुम इस टाइम में चेंज कर सकते हो, जैसे 300 ऐसा करके स्केल चेंज कर सकते हो। जब टोटल तुम्हें लगेगा सब कुछ कंप्लीट हो गया, ऐसे कि तुम पैटर्न भी इस टाइम में भी चेंज कर सकते हो। जैसे कंक्रीट का पैटर्न दिया, कंक्रीट का पैटर्न के टाइम में कंक्रीट सेट हुआ, लेकिन ये अंदर सफेद रहेगा क्योंकि 300 पे कंक्रीट बहुत बड़ा हो गया, तो 100 देना पड़ेगा, 100 देके बाद दिखाना पड़ेगा, तो 100 में भी बड़ा लग रहा है तो मुझे 10 देना पड़ेगा। जब ज्यादा ड्राइंग करोगे तो तुम्हें देख के पता चलेगा कितना में तुम्हारा ठीक ठाक रहेगा। तो कंप्यूटर का साइज 10 में आ गया, तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो, पैटर्न ऐसा कुछ सब कुछ चेंज कर सकते हो। जब तुम्हें लगेगा सब कुछ चेंज हो गया, तुम एंगल भी यहाँ पे 0 कर सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ चेंज हो गया, तो उस टाइम कीबोर्ड में एंटर की दबा दोगे, तुम्हारा ये परमानेंट हो जाएगा। एंटर की में ये परमानेंट, ये और चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा के लिए एक चीज बोलूंगा, जब हैश करोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी ब्रिक वर्क करना है, इसके अंदर ब्रिक वर्क करना है, इसके अंदर करना है, ऐसा ऐसा सबके अंदर करना है। यहाँ पे जैसे बहुत कुछ चीज यहाँ पे सबके अंदर करना है। यहाँ पे कितना रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल है, 3 4 5 6 7, 7 रेक्टेंगल, 7 के अंदर तुम्हें हैश लाइन करना है। तो एक साथ करना है तो एक ही पैटर्न 7 के अंदर जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा एक ही पैटर्न होगा, एक ही एंगल सब कुछ होगा। ये 7 के अंदर एक साथ मत करो। तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि इससे हैश एंटर कंक्रीट का मैं पिकअप कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन सेटअप हुआ है। तो 7 रेक्टेंगल का अंदर ही मैं देखो, इसमें स्केल ज्यादा हो गया 10, इसमें और भी छोटा करना पड़ेगा। अभी देखो 7 के अंदर ही में एक साथ कंक्रीट का सब कुछ एंगल सब कुछ सेम है, 7 के अंदर ही में कंक्रीट साइन दिया, एंटर दे दिया, तो इजीली हो गया। तुम लोग को सबसे ज्यादा इजी है, टाइम में कम लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बाद में तुम्हें पता चला कि एक जो हैश कमेंट है, मतलब एक कंक्रीट का एक रेक्टेंगल का अंदर जो कंक्रीट का साइन दिया उसको डिलीट करना है। उस टाइम देखोगे टोटल हैश एक साथ सिलेक्ट होगा, और डिलीट होगा तो तुम्हारा सातों रेक्टेंगल का अंदर जितने हैश था सब डिलीट करना पड़ेगा, कोई एक का तुम्हें नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो एक के एडिट करना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगल को तुम्हें हटाना पड़ेगा, ये रेक्टेंगल एडिट करना पड़ेगा, उस टाइम देखोगे ऐसा हैश बाहर की तरफ रह जाएगा। रेक्टेंगल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें हैश का बनना है, जो प्रॉब्लम होगा ड्राइंग के लिए। तो तुम चाहोगे कि हैश को डिलीट करना है, तो जब हैश को सिलेक्ट करने जाओगे तो देखोगे यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन जब हैश को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे देखो एक इमेजिनरी रेक्टेंगल फिर से आ गया, क्योंकि हैश ये रेक्टेंगल को लेकर तुम्हारा किया। तो वो हैश के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें टोटल हैश जो लाइन है डिलीट करना पड़ेगा। इस टाइम डिलीट दबाओगे तो देखो टोटल हैश डिलीट हो गया, फिर से कंट्रोल से दबाओगे तो बाहर से ये आ गया। तो मैं बोलूंगा जो तुम्हारा परमानेंट ऑब्जेक्ट फिक्स्ड हो गया है उसके ऊपर ही हैश कमेंट ट्राई करो। जो ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं हुआ है, जो लगता है कि तुम्हारा चेंज होगा, हो सकता है, जैसे मैक्सिमम चेंज होता है तुम्हारा स्टेयरकेस का है, ठीक है, फाउंडेशन फिक्स रह जाता है, लेकिन स्टेयरकेस का बहुत सारा चेंज होता है क्योंकि स्टेप लास्ट में मैचिंग नहीं होता है। तो ऐसा जो चेंज होगा, जो जो ऑब्जेक्ट का चेंज होता है उसका तुम्हें बाद में एक एक करके बैठाओ, टोटल बैठा होगा तो ऐसा प्रॉब्लम होते रहेगा, ठीक है। हैश कमेंट हो गया। हैश के साथ साथ मैं ग्रेडियंट कमेंट के बारे में भी बता देता हूँ। ग्रेडियंट कमेंट का काम क्या है, तो तुम लोग को बोला था ये जो लाइन, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट, इसको मैं कलरफुल करना चाहूंगा तो यहाँ से बाय लेयर लेके इधर से मैं रेड ग्रीन जो भी कलर है कुछ भी कलर में कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर चाहोगे तो ये मेरा वॉल है, कुछ भी है, इसका अंदर वाला पार्ट को मैं मुझे कलरफुल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ग्रेडियंट के लिए डायरेक्ट कमांड है जीआर, ग्रेडियंट के लिए जीआर एंटर, जीआर में देखो ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। तुम इधर से भी हैश का बगल से भी क्लिक करके घुस सकते हो, यहाँ से ग्रेडियंट ले सकते हो,
दिखा देता हूँ। इधर से डायरेक्ट जब ग्रेडियंट पूछते तो कलरफुल पेज जो जितना कलरफुल था वहां पे 7 ये नॉटो कलरफुल मेरा था, दिखा है तुम लोग को। वो नॉटो पहले फर्स्ट आएगा, उधर से भी जा सकते हो। अगर भूल जाओगे तो यही हैश का कमेंट से भी एंटर करके उधर जो पैटर्न है पैटर्न का लिस्ट ओपन करके उधर से भी ग्रेडियंट में जा सकते हो। और तुम्हारा जीआर से भी तुम जा सकते हो। जीआर ग्रेडियंट एंटर उधर से भी जा सकते हो। ठीक है, कुछ भी है जा सकते हो। इधर देखो तो वही पेज है, वही लिस्ट वही खुलेगा। ठीक है, तो इधर तुम्हें जो ब्लू एंड व्हाइट वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम क्या करोगे, ब्लू के बदले में रेड ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगेगा। येलो के बदले में तुम ग्रीन ले लो, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो अच्छा लगेगा मोर कलर में जाके तुम लोग और भी कलर सेटअप कर सकते हो, ऐसा करके मतलब कलर का मिक्स कर सकते हो ऐसा करके। जो कलर अच्छा लगेगा ऐसा कुछ कलर जस्ट में ऑप्शन के लिए बोल देता हूँ, जो कलर अच्छा लगेगा उसको यहाँ पे तुम ऐसा करके देख सकते हो। अगर लिनियर अच्छा नहीं लगा सिलिंड्रिकल तो बीच वाला सिलिंड्रिकल जैसा होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा करके तुम कुछ भी कलर को तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें चाहोगे जो इसके एंगल भी चेंज करोगे, ये जो कलर है पहले बोला था ये प्रीव्यू होगा, एंगल चेंज करोगे देखो इसको तुम ऐसा करके लेके आओगे, इसका एंगल मतलब दोनों का बीच में जो यहाँ पे अटैच हो रहा है उसका एंगल तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो, इसको हल्का कर सकते हो, डीप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा एंगल चेंज होगा। ठीक है, ये हो रहा है तुम्हारा ग्रेडियंट। इसमें तुम तुम बोलोगे एक कलर नहीं होगा, एक कलर भी हो सकते हैं। दोनों कलर को सेम सिलेक्ट कर दो। जैसे इसमें मैं ये वाला कलर सिलेक्ट किया, इसमें भी ये कलर ही सिलेक्ट किया, तो दोनों कलर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर भी तुम याद करके रख सकते हो 24815330, तो तुम्हारा आसानी होगा। जो एक में जो किया दूसरे में भी सेम किया ऐसा नंबर, तो ये टोटली उसके बाद एंटर। ये टोटली क्या होगा तुम्हारा ऑरेंज शेप का एक वॉल का। जब तुम घर बना लोगे तो उसका जो वॉल है, वॉल हमेशा के लिए तुम्हारा क्लोज एरिया रहेगा, वॉल तो ओपन नहीं रहेगा। वॉल का चारों साइड का लाइन क्लोज रहेगा, तो चारों साइड का लाइन के अंदर में जो पेंट करोगे रंग करोगे वो ग्रेडियंट से तुम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, उधर से ग्रेडियंट से तुम लोग को ऐसा ऑरेंज शेप का ऐसा आ जाएगा। ऑरेंज नहीं, तुम जो कलरफुल देना चाहते हो वो शेप का आएगा, वो शेप में तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो आज क्या क्या हुआ, आज हुआ तुम लोगों का रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल कमेंट हो गया था, रेक्टेंगल का एरिया कैसे मेजरमेंट कर दो। एरिया एंड कोई भी वन साइड का लेंथ रहेगा कि विड्थ रहेगा, वन साइड का डायमेंशन रहेगा तो कैसे ड्रॉ करोगे। एंड रेक्टेंगल का शेप डायमेंशन रहेगा, कोई एरिया नहीं है तो कैसे ड्रॉ करोगे। ये दोनों हुआ। प्लस हाँ एक चीज बोल देता हूँ, रोटेशन। रोटेशन कमेंट कैसे यूज करोगे। रोटेशन कमेंट है कोई भी चीज को घुमाना के बोलते हैं रोटेशन। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके मैं और भी अच्छा से दिखाने के लिए मैं अच्छा से नहीं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं चाहता हूँ कि रोटेट करूंगा, कोई भी एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर से रोटेट करूंगा। रोटेट हमेशा क्या होता है, कोई भी एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर रोटेशन होता है। तुम्हें अगर मैं बोलूंगा किसी चीज को घुमा दो, तो तुम्हें कोई भी एक बेस पॉइंट के ऊपर बेस करके उस चीज को घुमाना है। ठीक है, तो रोटेशन के लिए देखो यहाँ पे ये जो कमेंट है तुम्हारा होम पेज का रिबन, जितना कुछ भी मैक्सिमम मिल जाएगा होम पेज का रिबन पर। तो इस बार देखो एक घुमाने का एक राउंड शेप का एरो देखे एक कमेंट है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। देखो यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल पे दे दिया हॉरिजॉन्टली टेबल था उसको वर्टिकली लेके चला गया, ठीक है, रोटेट करके, तो इसको बोलते हैं रोटेट। जो रोटेशन कमेंट होता है, तो रोटेट का कमेंट है आरओ एंटर। आरओ एंटर रोटेट, आरओ दे दिया, आरओ एंटर। देखो आरओ फॉर रोटेट आ गया बाय डिफॉल्ट, तो आरओ एंटर दिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन ऑब्जेक्ट को तुम रोटेट करना चाहते हो, तो ये रेक्टेंगुलर को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं कि रेक्टेंगुलर को रोटेट करके उतना तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको मैं रोटेट करता हूं। तो इसको टोटल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के साथ साथ जब सिलेक्ट हो जाएगा बाउंड्री वॉल मतलब टोटल जो ऑब्जेक्ट है, तुम्हें देखो हाइलाइट्स हो गया ब्लू कलर का, तो उस टाइम एंटर दबा दोगे। एंटर के साथ साथ बोलेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कौन सा पॉइंट के ऊपर बेस करके तुम इस चीज को रोटेट करना चाहते हो। तो कोई भी पॉइंट को दे दो, मैं ये नीचे वाला जो कॉर्नर पॉइंट है इसको दे रहा हूँ, तो इसको होगा, तो तुम देखो उस पॉइंट को बेस करके ये रोटेट होगा। ठीक है, वो जो पॉइंट है उसका बेस करके मैं इसी साइड में रोटेट करना चाहता हूँ, तो इसी साइड में मैं जब रोटेट हो जाएगा मैं क्लिक कर दूंगा, तो जहां पे था वहां से इस साइड में आ गया। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट साइड में आ गया। कोई भी साइड में तुम एंगल भी दे सकते हो, जैसे आरओ एंटर फिर से कर दिया, तो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के साथ साथ एंटर, एंटर के बाद
अभी 1 पॉइंट दे रहा हूँ, ये ऐसा करके देखो घूम रहा है, जो माउस पॉइंटर लेके जाओगे उसका वर्टिकली वो घूमेगा, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे एंगल भी मैनुअली पुट कर सकते हो, मैनुअली एंगल में पुट करके यहाँ पे 90 मतलब 90 डिग्री एंटर, वो देखो वो जो एंगल पे था उसके साथ 90 एंगल में आ गया। जो भी एंगल दे सकते हो उस एंगल पे आ जाएगा, इसके साथ, पहले जो था उसके साथ नहीं, इसके साथ। अभी ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर से सिलेक्ट किया, एंटर दिया, बेस पॉइंट दे दिया, ये नीचे वाला बेस पॉइंट दिया, अभी मैं एंगल दे दिया 30 डिग्री, ठीक है, एंटर दिया, देखो वो जो था उसके साथ 30 डिग्री एंगल में वो घूम गया। बेस पॉइंट के साथ 30 डिग्री एंगल में वो हमेशा के लिए घूम जाता है, इसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। रोटेशन का कॉमन है आर ओ एंटर, रोटेशन पर आर ओ एंटर, ओके। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। आज इतना दूर रखूंगा, आज तुम लोग का व्हाट्सएप कैसे हुआ? हेलो, कोई अटेम्प्ट किया था? सर हमने किया था, शुभम किया था सर। ओ अच्छा, ठीक है, जो जो किया था अच्छा हुआ। ठीक है, आज क्लास एंड करता हूँ। कल फिर से तुम लोगों के लिए एक ये रहेगा, एमसीक्यू क्विज रहेगा, और आज शाम के अंदर की थोड़ा देर बाद में जो कमेंट हुआ उसको गूगल क्लासरूम में मैं सेंड कर देता हूँ। बाद में तुम लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, और कॉलेज ओपन होने के बाद बिल्डिंग प्लानिंग एक्चुअली जो तुम लोगों का काम स्टार्ट होगा। अभी तुम लोग घर में कोई ना कोई बैठ के बिल्डिंग प्लानिंग कर सकते हो, एंड बाद में मतलब क्लास के बाद कोई भी टाइम पे कि मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी वो प्लान भेज के तुम लोग देख सकते हो कितना गलत हुआ कितना सही हुआ। तो मैं उस वहां पे चेक करके बोल दूंगा कि ये रूम थोड़ा सा छोटा होगा, ये पोजीशन चेंज होगा, जो जो प्रॉब्लम होगा बेसिक प्रॉब्लम वो तुम लोग को चेकआउट कर दूंगा, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, एग्जाम भी ज्यादा देर बाकी नहीं है, नजदीक हो जाएगा तो तुम लोग का ये सिलेबस खत्म नहीं होगा, और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है तुम लोग के लिए। ओके, एंड करता हूँ, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी।